एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मूवमेंट अराउंड जॉइंट्स या टाइप्स ऑफ मूवमेंट। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या टॉपिक किया था, जॉइंट्स और उसकी क्लासिफिकेशन या उसके टाइप्स या काइंड्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट। कौन कौन से होते हैं उसके टाइप्स ऑफ मूवमेंट? फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, एडक्शन, रोटेशन, सर्कमडक्शन, सुपिनेशन, प्रोनेशन, इन्वर्जन, इवर्जन, ये डिफरेंट टाइप्स के इनके मूवमेंट होते हैं। तो चलिए वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा फ्लेक्शन। फ्लेक्शन क्या होता है? फ्लेक्शन है डिक्रीजिंग एंगल बिटवीन जॉइंट्स। फ्लेक्शन क्या है? डिक्रीजिंग एंगल बिटवीन जॉइंट्स। फ्लेक्शन का मतलब होता है जब आपकी दो जॉइंट होते हैं उन दोनों के बीच में जब एंगल डिक्रीज हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, घट जाता है, दो एंगल के बीच में जब जो जॉइंट जो होता है वो घट जाता है तो वो होता है हमारा फ्लेक्शन। एग्जांपल देखेंगे अब हम। जैसे ये हमारी एल्बो है, ठीक है, दिस इज स्ट्रेट एल्बो, एक्सटेंशन है। तो हम इसमें जब आप अपनी एल्बो को बेंड करोगे लाइक दिस तो क्या हो गया, दोनों जॉइंट के बीच जो है एंगल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, रिड्यूस हो गया या घट गया। एंगल देख रहे हो आप, घट गया ये एंगल, तो ये हमारा हो गया एल्बो फ्लेक्शन। क्लियर? अब आप देखोगे ये हमारा हो गया फ्लेक्शन। ऐसे ही आप, ये हमारा एल्बो फ्लेक्शन था। अगर हम बात करते हैं अपने रिस्ट की, आपकी रिस्ट है, अगर आप रिस्ट को ऐसे डाउनवर्ड करोगे तो क्या हो गया, जॉइंट के बीच का एंगल डिक्रीज हो गया, रिड्यूस हो गया, तो ये हमारा हो गया रिस्ट फ्लेक्शन। ऐसे ही एक और एग्जांपल, आप फिंगर की बात करते हैं फिंगर में, तो अगर आप अपनी फिंगर को बेंड करोगे लाइक दिस, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा फिंगर फ्लेक्शन। ओके, तो फ्लेक्शन क्या हुआ, डिक्रीजिंग एंगल बिटवीन जॉइंट। अब इसी के ही अपोजिट होता है हमारा एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में क्या होगा, इंक्रीजिंग एंगल बिटवीन टू जॉइंट। फ्लेक्शन डिक्रीजिंग एंगल बिटवीन टू जॉइंट एंड एक्सटेंशन इंक्रीजिंग एंगल बिटवीन टू जॉइंट। एग्जाम्पल देखेंगे, ये था हमारा फ्लेक्शन जिसमें कि दोनों जॉइंट में एंगल जो है डिक्रीज था। अब जैसे ही आप अपने एल्बो को ओपन करोगे तो क्या हो गया, एंगल दोनों जॉइंट के बीच का बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, तो ये हमारा हो गया एक्सटेंशन। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन। आई होप दिस इज क्लियर। Now move on the third one, abduction and adduction. Abduction and adduction. Abduction क्या होता है, limbs moving from the middle line. Limbs moving away from the middle line. ठीक है, इसमें क्या होता है, जब आपके लिम्स जो है, आपके हाथ पैर, जब आप अपने मिड लाइन से आप उनको दूर लेके जाते हो लाइक दिस, जैसे आप अपने आर्म्स को क्या किया, आपने मिड लाइन से दूर लेके गए, तो ये आपका हो गया अबडक्शन। ठीक है, और इसी का ये अपोजिट, जब आप अपने लिम्स को अपनी मिड लाइन के पास लेके आते हो टुवर्ड्स द मिड लाइन, दैट इज योर अडक्शन। ठीक है, आप इसे एक ट्रिक से याद कर सकते हो, दोनों कंफ्यूजन होता है दोनों में। ये यहाँ पे मेंशन है बी अबडक्शन में, तो बी से मतलब है बाहर। ठीक है, जब आप अपने लिम्स को बाहर लेके जाते हो दैट इज अबडक्शन, और जब टुवर्ड्स द मिड लाइन लेके आते हो दैट इज योर अडक्शन। नाउ मूव ऑन द रोटेशन एंड सर्कमडक्शन। रोटेशन एंड सर्कमडक्शन क्या है? रोटेशन में वन बोन रोटेट्स इन रिलेशन टू अदर। जब इसमें क्या होता है रोटेशन में, रोटेशन एक ऐसा मूवमेंट है जिसमें जो एक बोन है एज अ एक्सेस काम करती है और दूसरी बोन उसके ऊपर रोटेट करती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप अपनी नेक को राइट साइड लेके जाते हो, लेफ्ट साइड लेके जाते हो, जब टर्न करते हो दैट इज योर रोटेशन। ओके, नाउ सर्कमडक्शन। सर्कमडक्शन एक ऐसा मूवमेंट है जहां पर आपका फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, एडक्शन चारों ही मूवमेंट एक साथ पॉसिबल होते हैं। ठीक है, सर्कमडक्शन क्या है, जब आप एक कोन बनाते हो लाइक दिस, ये क्या हो रहा है, कोन बन रहा है, तो ये आपका क्या है, सर्कमडक्शन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, सुपिनेशन एंड प्रोनेशन। सुपिनेशन क्या होता है, टर्निंग द पाम फॉरवर्ड और अपवर्ड। एग्जाम्पल, आपकी सुपिनेशन, आपकी पाम है, दिस इज योर पाम, अगर आप अपनी पाम को टुवर्ड द स्काई करेंगे तो दैट इज सुपिनेशन। और इसमें क्या होता है, जो आपकी रेडियस और अल्ला है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है। ठीक है, तो दिस इज योर सुपिनेशन। ठीक है, ये पैरेलल है और ये पाम आपकी किसको फेस कर रही है, टुवर्ड द स्काई। ठीक है, तो ये आपका सुपिनेशन।
व्हेन यू विल टर्न योर पाम, जब आप अपनी पाम को टर्न करोगे तो व्हाट विल हैपन, आपकी जो ये रेडियस और अल्ना है वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, क्लियर, क्रॉस कर रही है, और आपकी जो पाम है वो क्या होगी, डाउनवर्ड फेस कर रही है, ग्राउंड की तरफ है, सो दैट इज योर प्रोनेशन। अगर आप अपनी पाम फेसिंग टुवर्ड द स्काई, इट्स मीन दैट इज द सुपिनेशन, एंड इफ यू विल टर्न योर पाम, और अगर आपकी पाम डाउनवर्ड फेस कर रही है, ग्राउंड की तरफ फेस कर रही है, दैट इज योर प्रोनेशन। नेक्स्ट है हमारा डोर्सीफ्लेक्शन और प्लेंटर फ्लेक्शन। क्या है डोर्सीफ्लेक्शन और प्लेंटर फ्लेक्शन? डोर्सीफ्लेक्शन का मतलब क्या है, ये जो दोनों ही मूवमेंट है डोर्सीफ्लेक्शन और प्लेंटर फ्लेक्शन, ये दोनों ही हमारे एंकल में होते हैं। डोर्सीफ्लेक्शन का मतलब है सुपीरियर डोर्सम, सुपीरियर सरफेस, सुपीरियर फ्लेक्शन। सुपीरियर फ्लेक्शन इसमें क्या होता है डोर्सीफ्लेक्शन में, यानी जब आप अपने एंकल को जब अपवर्ड ऊपर की तरफ पॉइंट आउट करते हो, दैट इज योर डोर्सीफ्लेक्शन। और जैसे उसका अपोजिट जब आप अपने एंकल को डाउनवर्ड पॉइंट आउट करोगे तो दैट इज योर प्लेंटर फ्लेक्शन। ऊपर करना डोर्सीफ्लेक्शन को, एंकल को जब ऊपर करते हैं आप अपवर्ड पॉइंट आउट करोगे तो डोर्सीफ्लेक्शन, और डाउनवर्ड पॉइंट आउट करते हो दैट इज योर प्लेंटर फ्लेक्शन। नेक्स्ट है हमारा इन्वर्जन एंड ईवर्जन। इन्वर्जन का मतलब है टर्निंग द सोल ऑफ द फुट इनवर्ड, टर्निंग द सोल ऑफ द फुट इनवर्ड। जब आप अपने फुट को या फिर अपने टो को जब आप इनवर्ड अंदर की साइड मूव करते हो, ठीक है, या टुवर्ड्स द मिड लाइन आप करते हो तो ये हो गया इन्वर्जन। और जब आप अपने सोल को या फुट को जब बाहर की तरफ टर्न करते हो या अवे फ्रॉम द मिड लाइन तो ये आपका हो गया eversion. Is it clear? Now move on the next, protection and retraction. Protection and retraction. Protection का मतलब है जब आप फॉरवर्ड मूव करते हो, यानी जो आपका लोअर जॉ है उसको जब आप आगे की तरफ बाहर मूव करते हो तो ये आपका हो गया प्रोटेक्शन। और जब उसी का ही अपोजिट जब आप उसको वापस उस पोजीशन में लेके आते हो या बैकवर्ड करते हो तो ये आपका हो गया रिट्रैक्शन। नेक्स्ट है आपका एलिवेशन एंड डिप्रेशन। एलिवेशन मतलब अपवर्ड, डिप्रेशन मींस डाउनवर्ड। एलिवेशन जब आप अपने शोल्डर को ऐसे ऊपर की तरफ करते हो दैट इज एलिवेशन। जब आप अपने शोल्डर को वापस नीचे लेके आते हो, वापस पोजीशन में लेके आते हो, डाउनवर्ड करते हो, दैट इज डिप्रेशन। तो ये जो भी चारों मूवमेंट है प्रोटेक्शन, रिट्रैक्शन, एलिवेशन एंड डिप्रेशन, ये चारों ही जो मूवमेंट है आपके शोल्डर या मैंडिबल जो कि आपका लोअर जो है इसमें पॉसिबल होते हैं। द लास्ट वन इज ओपोजिशन एंड रिपोजिशन। ओपोजिशन का मतलब है टुवर्ड्स इंडेक्स फिंगर। जब आप अपने थम्स को अपने फिंगर को जब आप इंडेक्स फिंगर को जब अपने थंब से ज्वाइन करते हो लाइक दिस, जब उसके पास लेके आते हो दैट इज ओपोजिशन। और जब आप उसको वापस उस पोजीशन में लेके जाते हो या अवे लेके जाते हो अपने थंब से दैट इज योर रिपोजिशन। इज इट क्लियर? तो ये थे आपके सारे टाइप्स ऑफ मूवमेंट। आई होप आपको ये समझ आएगा। अगर आप अपने नोट्स बनाना चाहते हो तो जितने भी कीवर्ड्स लिखे हुए आप इनको नोट डाउन कर सकते हो। और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स, रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।